सो वंस अगेन वेलकम। हमने सेवंथ वाला क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिया। यहाँ पे सेंट्रल एंगल 45 है। एट्थ क्वेश्चन में क्या दिया है? रेडियस 15, 12 की जगह 15 दिया है। सेंट्रल एंगल 45 की जगह 30 दिया है। और क्वेश्चन पूछा कि फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय आर्क पी क्यू एंड कॉर्ड पी क्यू। तो इसका मतलब यही है। आपको मैं डायग्राम ड्रॉ करके बताता हूँ। तो जैसे हमारे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने ये एरिया का निकाला था, एरिया डिफरेंस ऑफ एरिया ऑफ सेक्टर एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो अभी इस पर्टिकुलर एट्थ क्वेश्चन का मैं खाली डायग्राम बताता हूँ, आप फिर इसको खुद सॉल्व कर लेना, ठीक है? कैलकुलेशंस सेवंथ क्वेश्चन जैसे ही है। तो यहाँ क्या आ जाएगा? एंगल ए जो एंगल है ये 30 डिग्री आ जाएगा, ठीक है? ओ पी क्यू ये है सेक्टर। अभी देखो आर्क पी क्यू मतलब ये वाला कर्व पार, और कॉर्ड पी क्यू मतलब इन दोनों पॉइंट को डायरेक्टली ज्वाइन करो, और इन दोनों के बीच में जो एरिया है ये छोटा वाला एरिया आएगा। और वो एरिया फाइंड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? फिर से सेक्टर का जो एरिया है, एरिया ऑफ सेक्टर ओ पी क्यू, उसमें से ट्राइंगल का एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ पी क्यू, वो माइनस करना पड़ेगा, तभी तो वो एरिया मिलेगा ना। तो यही है क्वेश्चन, दोनों सेम ही है, 7 और 8। तो यही हमें फाइंड करना है इसमें भी। अभी यहाँ रेडियस 15 दिया है, ये 30 है। तो आप क्या करो, इस क्यू पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो, से क्यू एम। और फिर इस ट्राइंगल का हाइट फाइंड करो। ये ट्राइंगल 30 60 90 वाला हो जाएगा। तो फिर 30 60 90 में आपको थ्योरम पता है, ये 30, ये 60 और ये 90। अगर हाइपोटेन्यूस x रहता है तो 60 के अपोजिट वाला साइड, ओके समझो इस ट्राइंगल का नाम मैंने ओ क्यू एम रखा। यहाँ पे अभी रेडियस 15 है, तो हाइपोटेन्यूस यहाँ पे 15 आएगा, ठीक है? तो x का वैल्यू जो है वो 15 आएगा। तो ओ एम जो है, लेंथ ओ एम, वो 60 के अपोजिट है, वो कितना आता है? √3/2 इंटू हाइपोटेन्यूस। तो √3/2 इंटू 15। और क्यू एम जो हाइट है वो 30 के अपोजिट वाला साइड है, 30 डिग्री का अपोजिट वाला साइड कितना आता है? हाफ इंटू 15, हाफ इंटू हाइपोटेन्यूस। ये आपको याद है ना, 30 60 90 थ्योरम। तो बस यहाँ से हमें हाइट क्यू एम मिल गया 15/2, बस। तो यहाँ से ट्राइंगल का एरिया मिलेगा, बेस ओपी है, बेस ओपी पूरा 15 है, 15 है, और हाइट है क्यू एम, क्यू एम हमने अभी भी बताया 15/2। तो वहां से ट्राइंगल का एरिया फाइंड किया, और सेक्टर का एरिया हाफ आर स्क्वायर थीटा, आर 15 है और थीटा 30 है। अभी आप सॉल्व करो। समझ में आया? तो पिछले क्वेश्चन में 45 45 90 का यूज किया, इस क्वेश्चन में हमने 30 60 90 थ्योरम का यूज किया है। तो ये आप खुद सॉल्व करो और मुझे बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। अभी ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है, इसको अच्छे से पढ़ो। द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर, द पेरीमीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ अ सर्कल ऑफ एरिया 25 स्क्वायर सेंटीमीटर इज 20 सेंटीमीटर। मतलब क्या दिया है? पेरीमीटर ऑफ सेक्टर 20 सेंटीमीटर है, ओके। और उस सर्कल का एरिया 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर है। हमें एरिया ऑफ द सेक्टर फाइंड करना है। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले पेरीमीटर ऑफ सेक्टर का मतलब क्या होता है, देखो समझो। फॉर एग्जांपल मैंने एक सर्कल लिया, सेंटर ओ लिया, और यहाँ पे समझो ओ ए बी ऐसा सेक्टर लिया, ठीक है? अभी यहाँ पे हमें पूछा क्या गया है? फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर। तो एरिया ऑफ सेक्टर के लिए हमारे पास दो फॉर्मूले हैं। एक है हाफ आर स्क्वायर थीटा, और एक है हाफ आर इंटू एस, ठीक है? तो यहाँ पे मुझे एरिया दिया है सर्कल का, तो एरिया पाई आर स्क्वायर है। तो आर का वैल्यू यहाँ से 5 सेंटीमीटर मिल जाएगा, मतलब रेडियस मिल गया। अभी या तो मुझे थीटा पता करना है या तो मुझे यस पता करना है, क्योंकि हम दो फॉर्मूले यूज कर सकते हैं, हाफ आर स्क्वायर थीटा या तो हाफ आर इंटू एस। तो यहाँ क्या दिया, क्या है? पेरीमीटर ऑफ सेक्टर इज 20 सेंटीमीटर। सेक्टर का पेरीमीटर का मतलब क्या है? देखो सेक्टर
पेरीमीटर का मतलब रहता है बाउंड्री का लेंथ पूरा। तो ये OAB सेक्टर जो है इसका बाउंड्री क्या क्या है, एक है रे OA, ये रेडियस है, एक है AB, ये बाउंड्री, ये आर्क लेंथ यस, कैपिटल यस, और फिर से ये वाला स्मॉल r। तो सेक्टर का पेरीमीटर मतलब ये पूरा बाउंड्री लेंथ कितना आएगा, r प्लस यस प्लस r, मतलब 2 टाइम्स r प्लस यस, ये आएगा पेरीमीटर। और वो दिया है हमें 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये 20 सेंटीमीटर पेरीमीटर ऑफ सेक्टर दिया है और एरिया भी दिया है। सो लेट अस सॉल्व। गिवन क्या क्या है लिख लेंगे पहले। गिवन इज पेरीमीटर ऑफ सेक्टर, perimeter of sector is given as 20 centimeter and area of circle is 25 pi square centimeter। ये दो दिए हैं। टू फाइंड क्या करना है, एरिया ऑफ सेक्टर। ठीक है, ये फाइंड करना है। अभी सॉल्यूशन देखो, सबसे पहले डायग्राम देख के आपको पता चला कि पेरीमीटर, अच्छा पहले पेरीमीटर का बात नहीं करेंगे, पहले हम एरिया का यूज करके रेडियस फाइंड कर लेंगे। ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25 पाई। ओके, सो पाई पाई कैंसल, आर इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, स्क्वायर रूट ले लो दोनों साइड। ठीक है, ये कवर हो गया। बाद में सेकंड पॉइंट दिया है कि पेरीमीटर ऑफ सेक्टर। अभी पेरीमीटर ऑफ सेक्टर कितना आएगा बेटा, यस आर प्लस यस। सो हम लिखेंगे उसको आर प्लस कैपिटल यस इज इक्वल टू, वो कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, यहाँ पे गिवन है। तो r मतलब 2r प्लस यस इज इक्वल टू 20। अभी r का वैल्यू तो हमने ऑलरेडी फाइंड किया 5 सेंटीमीटर एरिया से, यहाँ पे डाल दो। सो 2 इंटू 5 प्लस कैपिटल यस, ये जो यस है ना मुझको अलग ऐसे दिखाता हूँ, ऐसे। ठीक है, यस कैपिटल यस इज इक्वल टू 20। तो 2 इंटू 5 10, 10 प्लस कैपिटल यस इज इक्वल टू 20, कैपिटल यस इज इक्वल टू 20 माइनस 10, 10। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ सेंटीमीटर। इतना सबको समझा? तो अभी क्या हुआ, पेरीमीटर का यूज करके हमें कैपिटल यस मतलब लेंथ ऑफ आर्क मिल गया। अभी हमारे क्वेश्चन में पूछा गया एरिया ऑफ सेक्टर। अभी एरिया ऑफ सेक्टर के हमारे पास दो फॉर्मूले हैं, एक है हाफ आर स्क्वायर थीटा, एक है हाफ आर इंटू यस। यहाँ पे कौन सा यूज करेंगे, हाफ इंटू आर इंटू यस, ये ही यूज करेंगे क्योंकि हमें आर पता है और यस पता है। बस हो गया, हाफ आर, आर इज 5 एंड यस इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 2 1 जा 2 5 जा 10, 5 5 जा 25 स्क्वायर सेंटीमीटर, यही रहेगा एरिया ऑफ सेक्टर, 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये है हमारा आंसर। अभी समझा सब लोगों को? तो देखो, मुझे एरिया ऑफ सेक्टर का हाफ आर इंटू एस फॉर्मूला यूज करना पड़ा, तो यहाँ पे मुझे आर भी फाइंड करना है और कैपिटल एस भी फाइंड करना है। आर कहाँ से आया, एरिया ऑफ सर्कल के फॉर्मूला से आया, और कैपिटल एस कहाँ से आया, पेरीमीटर ऑफ सेक्टर से आया। ठीक है, और फिर यहाँ डाल दो, एरिया ऑफ सेक्टर मिल जाएगा। तो ऐसे ही अभी आप 10th क्वेश्चन सॉल्व करो। यहाँ पे एरिया दिया है 64 पाई, यहाँ से आर मिलेगा 8 सेंटीमीटर, और 2r प्लस यस पेरीमीटर 56 सेंटीमीटर है, 20 की जगह बस नंबर बदल दिए हैं। आप अभी खुद सॉल्व करके एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड कर लेना। ओके, तो यहाँ तक हमने अभी एक्सरसाइज 1.2 भी कवर कर लिया। अभी हमारा गोल है कि जो भी मिसलेनियस एक्सरसाइज है, देखो अगला हमारा इस चैप्टर में मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 है। पहले दो एक्सरसाइज हो गए, एक्चुअली चैप्टर अभी खत्म हो गया। मिसलेनियस एक्सरसाइज मतलब 1.1 और 1.2 एक्सरसाइज में जो भी हमने क्वेश्चंस लिए उनको सब मिक्स करके दिए हैं अभी सारे चैप्टर के ऊपर। ये मिसलेनियस एक्सरसाइज का मतलब क्या है, सारे चैप्टर के कंबाइन क्वेश्चन एक ही मिसलेनियस मतलब मिक्स करके दिए हैं सारे क्वेश्चन एक साथ, तो उनको हमें अभी सॉल्व करना है। तो इसमें से मैं
बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपको होमवर्क दूंगा क्योंकि हमने अभी सफिशिएंट बहुत ही प्रैक्टिस कर लिया है। 1.1 सॉल्व किया, 1.2 सॉल्व किया, और इसमें जो भी डिफिकल्ट लगते हैं, जो भी स्टूडेंट को हर साल डाउट आते हैं, वो वाले क्वेश्चन में क्लास में अभी इसमें डिस्कस करूंगा हमारे रिकॉर्डेड क्लास में, और बाकी के आपको खुद सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो मैं बताते जाऊंगा कि ये आप खुद सॉल्व करो, ये आप खुद सॉल्व करो, और जो भी डिफिकल्ट लगेगा, स्टूडेंट को डिफिकल्ट लगते हैं, वो मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज नंबर 1। ओके। वैसे अब तक जो भी देखा उसका सबका ये जो लेखा जोखा है लेट्स रिमेम्बर में दिया है। ओके, तो हमें पता है कि थीटा डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए हम पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करते हैं। आर्क लेंथ का फॉर्मूला एस इक्वल टू आर इंटू थीटा, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला हाफ आर स्क्वायर थीटा, या तो हाफ आर इंटू एस, थीटा शुड बी इन रेडियन। को टर्मिनल एंगल का हमने कंसेप्ट देखा कि दोनों का डिफरेंस जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 360 रहना चाहिए। एक्सटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन 360 अपॉन एन आता है। ओके, ये भी हमने देखा कि 1 आवर आवर हैंड कवर्स 30 डिग्री एंड मिनट हैंड कवर्स 360 डिग्री। बाद में 1 मिनट में आवर हैंड विल टर्न बाय हाफ डिग्री एंड मिनट हैंड विल टर्न इन 6 डिग्री। 1 मिनट में कितना डिग्री कवर करेगा, तो वो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। ये सारे जो थ्योरी पॉइंट है उसका उन्होंने लेट्स रिमेम्बर में दिया है। चलो अभी मिक्स क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मिसलेनियस एक्सरसाइज 1, ये हेडिंग लिखो अपने नोटबुक में, और इसको आपको हर एक क्वेश्चन सॉल्व करके देखना है, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जो है सीईटी में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं मिसलेनियस में से, या तो बोर्ड एग्जाम में भी, 12th के बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 1 इज सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव्स। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, और इसमें 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पूछे गए, और क्वेश्चन नंबर 2 है आंसर द फॉलोइंग। तो ये सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, टोटल 11 क्वेश्चंस, तो 11 सब्जेक्टिव और उसके बाद 10 ऑब्जेक्टिव, ऐसे टोटल 21 क्वेश्चंस है। ठीक है, तो आपको जितने जितने सॉल्व होते हैं आप सॉल्व करते रहो, होमवर्क कंप्लीट कर लो इस मिसलेनियस एक्सरसाइज का। और जो मुझे डिफिकल्ट लगते हैं, जो आपको डिफिकल्टी जा सकता है कुछ कुछ क्वेश्चन में, तो वो ही मैं अभी यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो आज से आपका मेन गोल है कि मिसलेनियस एक्सरसाइज का हर एक क्वेश्चन आपको लिख के सॉल्व करके चेक करना है, पीछे आंसर्स दिए हैं बुक के पीछे। ओके। हाँ, चाहे तो अगर इनकेस कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन जो मैंने यहाँ पे डिस्कस नहीं किया, फिर वो आप मुझे पूछ सकते हैं, मैसेज करके पूछ सकते हैं कि सर ये वाला क्वेश्चन हमें एक्सप्लेन करो। ठीक है, तो फिर वो मैं क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करके बता दूंगा। ओके, पहला क्वेश्चन 22 पाई बाय 15 रेडियन इज इक्वल टू कितना डिग्री, तो ये आप खुद सॉल्व करो। इसको 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करना है। ओके, तो कैलकुलेशन चेक करके देखो, डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है, तो इसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करो, बहुत आसान है। अगला थर्ड क्वेश्चन, ये वाला हम सॉल्व करेंगे। A horse is tied to a post by a rope. तो पोस्ट मतलब एक पोल है, ओके, कॉलम है, उसको रोप मतलब एक डोर से एक हॉर्स को बांधा है। ठीक है, इफ द हॉर्स मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ always keeping the rope tight and describes 88 meters when it traces the angle of 72 degree at the center, then the length of the rope is, ऐसा पूछा गया। ये एक्चुअली एप्लीकेशन है किसका, लेंथ ऑफ आर्क का। ठीक है, तो लेंथ ऑफ आर्क का एप्लीकेशन है, हमें लेंथ ऑफ रोप पूछा गया। तो पहले तो ये डायग्राम ड्रॉ करके ही समझ में आएगा कि क्या एग्जैक्टली फाइंड करना है हमें। सो अ हॉर्स इज टाइड टू अ पोस्ट बाय अ रोप, तो
ME मतलब मिसलेनियस एक्सरसाइज 1। इसमें पहला पार्ट ऑब्जेक्टिव वाला, उसमें मैं डिस्कस कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है। ये ऐसे नंबर में हर बार इसीलिए लिख के देता हूँ क्योंकि जब आप बोर्ड एग्जाम सॉल्व करेंगे तो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन नंबर बहुत अच्छे से आपको लिखना रहता है। तो उसका आदत पढ़ने के लिए मैं भी खुद भी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर बार बार लिख के देता हूँ। डायरेक्ट सॉल्यूशन नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन नंबर लिखने का आदत डालो। ओके, जैसे 10th में आपने बोर्ड एग्जाम लिखा था। नाउ हॉर्स इज टाइड टू अ पोस्ट बाय अ रोप। तो पोस्ट मतलब जैसे फॉर एग्जांपल ऐसा एक पोल होगा, मैं यहाँ पे साइड में बताता हूँ, एक पोल होगा, उसको एक रोप मतलब एक डोर से एक हॉर्स को बांधा है। ठीक है, हॉर्स को मैं ऐसा एच बताता हूँ। तो ऐसा जमीन पे खड़ा रहेगा, उसको बांधा है, और वो क्या कर रहा है, इस पोल के अराउंड ऐसे सर्कुलर घूम रहा है, ऐसे गोल गोल वो घूमेगा इस पोल के अराउंड। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऐसा सर्कल बनेगा। तो ये सर्कल का सेंटर है, समझो ओ, ये हॉर्स है, और ये पोल मतलब ऐसा खड़ा रहेगा, सेंटर पे खड़ा है ये पोल जमीन पे। ठीक है, ऐसा प्रॉब्लम है। तो इसमें क्या बताया गया कि इफ द हॉर्स मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑलवेज कीपिंग द रोप टाइट। रोप जो है, जो डोर है, वो हमेशा टाइट रहेगा, वो कभी लूज नहीं होगा। इसका मतलब क्या है, टाइट रखने से क्या होगा, ये जो रेडियस है इस सर्कल का वो सेम रहेगा ऑल थ्रू आउट। समझ में आया, टाइट रहेगा तभी तो रेडियस सेम रहेगा। अगर वो ढीला पड़ेगा तो हर पास में आ जाएगा पोल के, तो सेंटर के पास आएगा तो रेडियस कम हो जाएगा। इसका बोलने का मतलब है कि रेडियस हमेशा सेम रखना है पूरे सर्कल का। ओके, इसीलिए रोप टाइट रखा गया। तो एक्चुअली स्पीकिंग, ये जो रोप का लेंथ जो है ना, ओ एच, यही रोप का जो लेंथ है, यही तो रेडियस है। ठीक है, सर्कल का। describes 88 meters when it traces the angle of 72 degree at the center। अभी वो जब ऐसा मूव हो रहा है सर्कुलर पाथ में, तो वो क्या कर रहा है, 88 मीटर वो चल के गया, समझो यहाँ तक चल के गया 88 मीटर हॉर्स। फिर वो यहाँ पे आया, इसको मैं एच डैश बोलता हूँ, यहाँ से यहाँ तक वो चल के गया सर्कुलर। और फिर इस पॉइंट को हमने अगर सेंटर से ज्वाइन किया तो ए एंगल हमें मिल रहा है 72 डिग्री, सेंट्रल एंगल। ठीक है, 72 डिग्री मिल रहा है। अभी समझ में आया। तो एक्चुअली ये डायग्राम अगर मैं ऊपर से देखूं टॉप व्यू, तो ऐसे दिखेगा, ऐसे सर्कल में हॉर्स मूव करेगा, सेंटर को हम ओ लेंगे, हॉर्स समझो एच इस पोजीशन से मूव कर रहा है, कितना डिग्री एंगल, 72 डिग्री एंगल से, एंगल में मूव कर रहा है। और वो उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया, एच से एच डैश तक 88 मीटर। ओके, और ये जो ओ से लेके एच है, ये रोप का लेंथ है। अभी इसको देख के हम बोल सकते हैं कि कैपिटल एस हमें पता है, लेंथ ऑफ आर्क, एंगल थीटा पता है, और स्मॉल आर रेडियस हमें पता नहीं है। रेडियस मतलब क्या, लेंथ ऑफ रोप। देन द लेंथ ऑफ रोप इज, लेंथ ऑफ रोप ही फाइंड करना है, तो हमें स्मॉल आर फाइंड करना है। तो बस यहाँ पे, हाँ देखो, एक चीज आपको बताना जरूरी है, बोर्ड एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है मैथ्स के 2 मार्क के लिए रहते हैं, और सीईटी में भी एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 मार्क के लिए रहता है। तो बोर्ड एग्जाम में 2 मार्क इसीलिए दिए गए क्योंकि उनको एक्सपेक्टेड है कि आप उसका सॉल्यूशन भी लिखो, खाली डायरेक्ट इसको रफ में सॉल्व करके डायरेक्ट ये ऑप्शन करेक्ट है ऐसा नहीं बोलने का, आपको सॉल्व करके दिखाना है। ठीक है, तो उसको वो 2 मार्क देंगे। ठीक है, तो हियर वी कैन से यस इज इक्वल टू 88 मीटर लेंथ ऑफ आर्क, एकदम शॉर्ट में सॉल्व किया तो भी चलेगा। थीटा इज इक्वल टू 72 डिग्री, उसको रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो 72 इंटू पाई बाय 180, तो ये कितना आएगा बेटा, 36 टू जा 36 5 जा 2 पाई बाय 5 रेडियन, ये थीटा। यस और थीटा हमें आर फाइंड करना है, तो हमारा फॉर्मूला यस इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। सो देयरफॉर यहाँ से मिलेगा आर इज इक्वल टू कितना आएगा,
यस अपॉन थीटा। तो यस कितना है 88 मीटर अपॉन थीटा है 2 पाई अपॉन 5, 2 पाई बाय 5। ठीक है, तो रेडियस यस अपॉन थीटा 88 अपॉन 2 पाई बाय 5। अभी इसको सिंप्लीफाई करो, ये आ जाएगा 88 इंटू 5 अपॉन 2 पाई। ओके 2 1 जा 244 जा, सो 44 इंटू 5 अपॉन पाई, 44 इंटू 5 अपॉन पाई। अभी 5 4 जा 20 कैरी 2, यहाँ पे 0, 5 4 जा 20 प्लस 2 22 अपॉन 220 अपॉन पाई। पाई का वैल्यू हमें 22/7 पता ही है, क्योंकि ऑप्शन में देखेंगे आप तो यहाँ पे नंबर है, पाई नहीं है, तो यहाँ पे पाई का वैल्यू 22/7 रखना पड़ेगा। तो 22/7 और ऊपर न्यूमरेटर है 220। ठीक है, ये 22 10 जा और ये 7 ऊपर चला जाएगा, सो इट विल बी इक्वल टू 10 इंटू 7 दैट इज 70 मीटर। मीटर में आएगा, क्यों मीटर में क्यों आएगा? क्योंकि यस जो है वो मीटर में दिया था। हो गया so 70 meter, that means option A is correct. Clear? Let us move to the next. बाकी के मैं just quickly बता देता हूँ। पेंडुलम ऑफ 14 सेंटीमीटर लॉन्ग, ये है पेंडुलम का लेंथ है, मतलब ये आर है रेडियस और थीटा ये दिया है। Then the angle of the path described by its extremities is, angle of the path described by its extremities is, see आपको क्या पूछा गया, देखो पेंडुलम ऑफ 14 सेंटीमीटर लॉन्ग oscillates through an angle of 12 degree, then the angle of the path described by its extremities is। तो इस क्वेश्चन में ये थोड़ा गलत हो गया, यहाँ पे एंगल की जगह चाहिए लेंथ, लेंथ ऑफ पाथ डिस्क्राइब बाय इट्स एक्सट्रीमिटीज। तो यहाँ पे जो पेंडुलम है इसका लेंथ मतलब रेडियस 14 है और ये ऑसिलेट हो रहा है ऐसे कितने डिग्री में, 12 डिग्री में, 12 डिग्री यहाँ पे। तो थीटा का वैल्यू जो है वो 12 डिग्री आएगा और हमें ये पाथ का लेंथ पूछा गया, तो यस पूछा गया, तो यस इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। थीटा को रेडियन में कन्वर्ट करो, आप खुद सॉल्व करना। ठीक है, मोस्टली ऑप्शन डी करेक्ट आएगा, आप चेक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एंगल बिटवीन हैंड्स ऑफ अ क्लॉक व्हेन इट शोज द टाइम 9:45। तो आपको पता है अभी एंगल कैसे फाइंड करना है, चेक करो और पीछे आंसर क्रॉस चेक करना कि ये करेक्ट है कि नहीं। ओके, तो हमने अब तक ऐसे 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। इसके बाद वाले जो डिफिकल्ट है वो मैं ले लूंगा और जो इजी है आप खुद सॉल्व करते रहो करते रहो करते रहो। प्रैक्टिस मेक्स वन परफेक्ट। थैंक यू वेरी मच।